यदीयावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज ज्ञानां भोभिर जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालई परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मनीषी विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज धन्यतेरस है। गुरुवर कहते थे दुनिया की हर चीज अपने केंद्र की ओर लौटना चाहती है। केंद्र तक पहुंचे बिना उसे अपने आप में अपूर्णता महसूस होती है। केंद्र पर पहुंच करके दुनिया की हर चीज अपने आप में एक संतुष्टि प्राप्त करती है, उसका बल बढ़ता है। तेज हवा चलती हो, तेज हवाओं से धूल मिट्टी आसमान में कितनी भी ऊपर चली जाए, लेकिन वहां पर उसका बल नहीं है। वो जब लौट करके वापस अपने केंद्र पर आकर के मिट्टी मिट्टी में मिलती है, तब मिट्टी की ताकत बढ़ती है, क्योंकि वही उसका केंद्र है। जब अग्नि की शिखाओं को देखिएगा, जब भी जलाते हैं तो जलती हुई अग्नि की शिखाएं सूर्य को छूना चाहती हैं। जितनी बड़ी शिखाएं होती हैं, जितनी बड़ी लपट होती है, उस लपटों की एक ही भावना होती है कि जहां मेरा वर्चस्व है, जहां पर सर्वाधिक ताकत मेरी बढ़ती है, वहां तक पहुंच जाऊं। तो अग्नि की शिखाएं सूर्य को प्राप्त करना चाहती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आग का गोला कहीं पर है तो वो सूर्य में है। अग्नि ऊपर उठती है सूर्य को पाने, मिट्टी नीचे उतरती है, वहीं पर अपना बल बढ़ाती है। आप एक पानी की बूंद को लीजिएगा, वो पानी की बूंद एक है तो स्थिर है, जैसे ही दो होती है तो वो थोड़ा सा खिसकती है, 2 की 10 होती है तो वो गतिमान होती है, उसमें बूंद से बूंद और मिलती है, बिना कहे पानी अपनी गति पकड़ता है। दुनिया में कहीं पर भी एक गिलास पानी फेंक दीजिए, जैसे पानी जमीन पे जाएगा, पानी अपने आप गति पकड़ेगा। कहाँ भागता है? पूरा जल एक एक नदी से, एक एक नालों से इकट्ठा होते होते उस पानी की बूंद की एक यात्रा होती है। हर हाल में मुझे समुद्र तक पहुंचना है। हमारे हाथ में है, ताकत बहुत छोटी दिखाई देती है, हम उसको मसल सकते हैं, मिटा सकते हैं, हम उसको नष्ट कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, क्योंकि वो अभी अपने केंद्र पर नहीं है। जब वह अपने केंद्र पर पहुंचती है, फिर समुद्र में उस पानी की बूंद की ताकत देखो। समुद्र को देखेंगे तो घबराहट हो जाएगी। आचार्य भगवंत का एक दोहा है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सागर बन सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। एक बूंद सरिता बनकर के पतली सी धारा में निकल करके
उसकी एक यात्रा होती है, उसको अपने केंद्र तक जाना होता है। वो केंद्र तक जाती है, पहुंचती है जब खंबात की खाड़ी से नर्मदा झलझला करके विशाल चौड़े पाट में भड़ूच में नीचे गिरती है। उस वक्त आप देखिएगा खलखल करती हुई मीठा पानी समुद्र में मिल करके अपनी ताकत को लाख गुना ज्यादा कर लेता है। हर चीज अपने केंद्र की ओर जाना चाहती है। गुरुवर ने नेमावर में जब धनतेरस के दिन यह उद्बोधन दिया था, हम लोग लिख रहे थे, वही लिखावट, वही विचार आज फिर प्रासंगिक है। आचार्य भगवंत कहते हैं, योग साधना के बल पर, ध्यान के बल पर आज भगवान वर्धमान स्वामी भी अपने केंद्र को प्राप्त करना चाहते हैं। वो आत्मा भी जिसके पास संसार में भी किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन उनकी आंतरिक साधना आज पूर्णता को प्राप्त होने के लिए एक अलग पुरुषार्थ करती है। बाह्य और अभ्यंतर दोनों हेतु होते हैं। बाहरी और अभ्यंतर दोनों प्रकार की साधना होती है। बाहरी साधना करते करते उसके फल को तीर्थंकर परमेष्ठियों ने उसके उत्कृष्ट फल को देख लिया। अंतरंग की साधना जब 12वें गुणस्थान को पार करी और जब पूर्णतः वीतराग दशा उपलब्ध हुई, उस वक्त उन्होंने अपने आंतरिक वैभव को भी देख लिया। लेकिन अभी भी समोशरण लगा है। समोशरण लगे में 12 सभाएं हैं। 12 सभाओं में योग स्थान पर योग पुण्यात्मा बैठे हुए हैं। जनता जय जयकार कर रही है। उनके शरीर का बल दिखाई दे रहा है, उनका शरीर दिखाई दे रहा है। गौतम गणधर नीचे बैठ रहे हैं, बैठ करके और भी नीचे 11 गणधर और हैं। इसके अलावा पूरी सभाएं हैं, लाखों की संख्या में आरिकाएं, मुनि, केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानदानी धारी, मनः पर्या ज्ञानधारी से लबालब भरा हुआ वह समोशरण प्रभु ने कल छोड़ दिया था। वे भी अपने केंद्र की ओर लौटना चाहते हैं। जब आप कहीं रास्ते पर सफर करते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, अगर जो इनका यहाँ रेलवे स्टेशन है वो ट्रेन में बैठते हैं, जहाँ रेलवे नहीं है वो बस में बैठते हैं, 3-4 स्टॉप जब गुजर जाते हैं, 2-3 स्टॉप तक आपको आपके घर की याद आती है। लेकिन जब 10-12 स्टॉप निकल जाते हैं तो फिर आपको अगली मंजिल की याद आती है। शुरुआत का ये मनोविज्ञान है। हम पहले जिसको छोड़ के आए हैं उसको याद करते हैं। जब हम सफ़र में बहुत आगे निकल जाते हैं तो फिर जहाँ हमें पहुँचना है उसकी आकुलता होना शुरू हो जाती है कि वो हमें कब मिलेगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। यहाँ से जबलपुर जाइए तो रास्ते में 2-4 जगहों में अपना गांव, अपना देश दिखाई देता है। थोड़ा पार कर लीजिएगा तो फिर वो देश दिखाई देगा, वो कक्ष दिखाई देगा, गुरुदेव कहाँ पर बैठे होंगे। हर आदमी अपने केंद्र को प्राप्त करना चाहता है। गुरुदेव कहते हैं, वर्धमान स्वामी अपने ध्यान, योग और साधना 3 शब्द गुरुवर ने लिए थे। इन 3 के माध्यम से अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए आंतरिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाहरी पुरुषार्थ जितना करना था उन्होंने कर लिया। आचार्य श्री जी ने जब 3 शब्द हाथ पर लिए, योग, ध्यान और साधना का बल, योग का बल, मन वचन काय की प्रवृत्ति को एक कांटे में मिला लेना, मनोयोग, वचन योग और काय योग को स्थिर कर लेना तीर्थंकर के लिए लगता है क्या चुटकियों का काम है? चुटकियों का काम होता तो 2 दिन क्यों लगते? वर्धमान स्वामी को वहां पर 1000 वर्ष क्यों लगते? आदिनाथ भगवान को? तीर्थंकरों के लिए भी योग की सिद्धि करना चुटकियों का काम नहीं है, एक लंबा समय लगता है। गुरुजी हम सभी को कहते थे, जब तीर्थंकर जैसी सत्ताधारी जीव को अपने
मन को स्थिर करने में, काया को स्थिर करने में, वचन को स्थिर करने में किसी को 1000 साल और किसी को 1 वर्ष, किसी को 2 दिन, किसी को 6 दिन, किसी को 6 माह, सबकी अलग अलग सामर्थ्य थी। अलग अलग सामर्थ्य के कारण उनकी योग सिद्धि में आज वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी 2 दिन तक एक ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो बैठे हैं, उन्हें आंतरिक प्रसन्नता है, समोशरण छोड़ने का दुख नहीं, गौतम गणधर को छोड़ने का दुख नहीं, क्योंकि वीतराग दशा उनके हृदय पर विराजमान है। अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जः किम अपेक्षते। समन्तबद्ध गुरुदेव इस बात को कहते हैं, अनात्मार्थम बिना रागई, बिना किसी राग के। गौतम गणधर का वर्धमान स्वामी से राग था, ये सर्वविदित है, इसलिए गौतम स्वामी की आंख में आंसू आ गए। लेकिन वर्धमान स्वामी राग मुक्त दशा पर बैठे थे। गुरु हमेशा राग मुक्त होता है। भक्त और शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति राग होना स्वाभाविक है। अगर वो नहीं करेगा तो उसका उत्थान भी नहीं होगा। आगम ग्रंथों में इसको प्रशस्त राग कहा है। ये राग संसार का उच्छेद कराने वाला राग कहा है। गुरुवर ने इसको कहा है प्रभात की लाली के जैसा। लाली तो संध्या के सूरज में भी होती है, लेकिन गुरुजी कहते हैं एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। राग दोनों में है। गृहस्थी में भी एक राग है, सुला देता है। साधु के साथ का राग सुबह 5:15 बजे जगा देता है। भगवान से राग है, सुबह 5 बजे जग करके आदमी मंदिर आ जाता है, प्रतिक्रमण कर लेता है, सामायिक कर लेता है, स्वाध्याय कर लेता है, स्तोत्र का पाठ कर लेता है, ध्यान कर लेता है। एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। गुरुजी के पहली पंक्ति है, प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। गौतम गणधर का राग वर्धमान स्वामी के प्रति इतना अभूतपूर्व था कि गौतम स्वामी एक पल के लिए भी वर्धमान स्वामी को छोड़ना नहीं चाहते थे। निराहार रह करके गौतम स्वामी ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ वर्धमान स्वामी की आराधना करी। बार बार जब कभी भी आगम ग्रंथों को पढ़ते हैं, एक ही शब्द वर्धमान स्वामी के मुख से बार बार निकलता है, गौतम 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 खड़मपि मां गमय। गौतम, जब भी बात करते हैं वर्धमान स्वामी सिर्फ गौतम से बात करते हैं। जितनी बार गौतम स्वामी का नाम वर्धमान स्वामी के मुख से निकलता होगा, गौतम स्वामी अपने आप को धन्य महसूस करते होंगे कि कितनी बार गौतम स्वामी का नाम वर्धमान स्वामी के मुख से निकल रहा। हम लोगों के साथ भी ऐसा होता था। गुरुदेव जब कक्षा पढ़ाते थे, कक्षा में वो बार बार एक नाम लेते थे, दुर्लभ दुर्लभ, ए दुर्लभ दुर्लभ दुर्लभ, बार बार दुर्लभ बोलते थे। जब बार बार दुर्लभ बोलते थे तो इस बात की इतनी खुशी होती थी, एक साधु तो है जो गुरु की जुबान तक चढ़ पाया। एक साधु तो है जो गुरु जिसका अपना कंठ से बार बार उच्चारण नाम लेते हैं, बार बार उनको छेड़ता था। आपका पुण्य बहुत तेज है, गुरुदेव के कंठ में आपका नाम विराजमान है। वो भी बड़े प्रेम से कहते थे, मैं गुरुदेव के सिर्फ कंठ में हूं, तुम गुरुदेव के दिल में विराजमान हो। सुनता था तो अच्छा लगता था। और बाद में यही कहता था मैं उनसे कि भले मैं गुरुदेव के दिल में विराजमान हूं या ना हूं, लेकिन गुरुदेव तो मेरे दिल में हमेशा के लिए विराजमान है। ये मेरा सौभाग्य है। कहाँ कौन बैठ जाए, बार बार दुर्लभ दुर्लभ जब गुरुवर कक्षा में कहते थे, याद आती थी जैसे वर्धमान स्वामी बार बार गौतम कहते होंगे। गौतम से पूछते होंगे, गौतम समझ में आ रहा है कि नहीं?
आज वो आरोन में चातुर्मास कर रहे हैं। उनकी साधना अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय साधना मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की। लोग बताते हैं सुबह 5:15 बजे मंच पर बैठते हैं, रात को 10 बजे तक मंच पर ही बैठ करके उनकी पूरी चर्या होती है। क्या गजब की साधना है। ऐसी साधक को अगर गुरुदेव याद ना करें तो फिर कौन याद करे। गुरुवर भी देखते थे उनकी साधना को। नमक बूरे का आजीवन त्याग हो। योग साधना की सिद्धि पर कितनी बार देखा, जब गर्मी में शुरुआत में अंतराय होता था तो एक बार आसन लगा करके बैठते थे। 12 बजे अगर बैठे हैं तो शाम को 5:30 पौने 6 बजे आसन टूटता था। बार बार उनसे कहते थे कि गर्मी बढ़ती है, ध्यान में। बोले एक जगह पर बैठने का अभी मौका मिलता है, लाभ ले लूं, कल ये मौका मिला ना मिला। लेकिन वे महान योगी। गौतम स्वामी से उनकी याद आई कि जैसे वर्धमान स्वामी गौतम स्वामी का नाम लेते थे, गुरुदेव बार बार दुर्लभ बोलते थे। कुछ लोगों को जलन भी होती थी, लगता था इन्हीं का नाम लेते हैं। उनसे भी कहता था तुम भी कुछ कमाल करो, आचार्य सी बार बार तुम्हारा नाम भी लें। बोले कमाल तो नहीं होगा, बस चाहते हैं कि हमारे नाम का धमाल हो जाए। लेकिन जो कमाल करता है उसी के नाम का संसार में धमाल होता है बंधु। सबको लोग दुनिया की हर चीज गुरुजी कहते हैं केंद्र की ओर लौटना चाहती है। आप भी अपने केंद्र की ओर लौटना चाहते होंगे। गुरुजी कहते हैं इंसान को किसी भी चीज की महिमा समझ में आ जाए, जिसकी महिमा समझ में आती है इंसान उसके पीछे पड़ जाता है। भगवान को किसकी महिमा समझ में आई? योग की, ध्यान की, साधना की, प्रतिक्रमण की, प्रत्याख्यान की, सामायिक की, निर्दोष चर्या की महिमा एक बार जीव को समझ में आ जाए, जिसकी महिमा समझ में आई आप उसी के पीछे पड़े हैं। मुझे जिसकी महिमा समझ में आई मैं उसके पीछे पड़ा हूं। आपको भी संसार में रहते हुए किसी ना किसी की महिमा तो समझ में आई होगी। महिमा शब्द भी बड़ा अद्भुत है। जिसकी मही माँ है, जिसकी धरती माँ है, बस उसी की महिमा है। गुरुजी के शब्द हैं। गुरुजी कहते थे जिसका वसुधैव कुटुंबकम हो, जो हर जीव को अपना मित्र, अपना भाई, अपना रिश्तेदार मान करके पालता हो। सुअर भी दिखे तो उसको भी अपना साधर्मी मानता है कि इतर निगोद की राशि से निकल करके विकास की यात्रा में ये यहां तक तो पहुंच गया, गधा वहां तक तो पहुंच गया, हाथी तो ऐरावत बन करके वहां तक पहुंच गया। साधर्मी मानता है, महिमा समझता है। आपको जिसकी महिमा समझ में आती है आप 24 घंटे उसी के ध्यान, उसी के ज्ञान, उसी की स्थिति, उसी की वृद्धि, उसी के फल, उसी के उदय में लगे रहते हैं। लगे रहते हैं ना। महिला को काहे की महिमा याद है? चक्की की महिमा याद है महिला को। ये चक्की पीस करके पूरे संसार को पीसने की ताकत रखती है। महिला से बोलो धनतेरस के दिन क्या चाहिए, एक नई चक्की का पार्ट सुधरवा दो। उसकी डिमांड अलग है क्योंकि उसके पास उसी चीज की महिमा है। पुरुष से बोलो काहे की महिमा है? महाराज अभी तो धनतेरस में सिर्फ झाड़ू की महिमा है, बरनी ना जाए। झाड़ू की क्या महिमा? पूरे देश में धनतेरस के दिन लोग झाड़ू खरीदते हैं। पता चला जितनी धनिया कभी ना बिकी, धीरज ने उतनी धनिया 2 दिन में बेच मारी। महाराज जो आता है 100 ग्राम दे दो, 200 ग्राम दे दो, 1 पाव दे दो, 1 किलो दे दो। महिमा बस पता चल जाए, जिसकी महिमा पता चल जाए आप उसके पीछे पागल हो जाते हैं। साधु संतों को भी महिमा पता है। जिसकी महिमा पता है वो उसके पीछे लगे रहते हैं। जिसका जैसा मौका मिलता है अपनी महिमा को पल्लवित पोषित करता है। छोटे छोटे उद्देश्य तो दुनिया में सबके हैं, लेकिन वर्धमान स्वामी जैसा बड़ा उद्देश्य, बड़ी साधना, बड़ी सफलता आज योग सिद्धि के
चरम पर वर्धमान स्वामी विराजमान है। अनंत काल तक दुनिया ने उनकी देह देखी है। आज अंतिम दिवस है, कल एक और दिन लेंगे, वे योग की सिद्धि करेंगे और चतुर्दशी के अंतिम प्रहर पे, रात्रि के अंतिम प्रहर पर नखत्ते पच्चू से ये शब्द आता है। रात्रि खत्म हो रही थी, पच्चू से कह करके आचार्य कहते हैं प्रत्यूष बेला में जहां पर एक गहन अंधकार होता है, उस गहन अंधकार में सबसे ज्यादा गहन अंधकार होता है सूरज उगने से पहले वाला। रात भर तो आपको रात्रि में गगन मंडल में तारों की प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन जब सूर्य भोर होनी होती है उस समय तारों की झिलमिलाहट, उनका प्रकाश भी थोड़ा मद्दा पड़ जाता है और एक गहन अंधकार दिखाई देता है। उस गहन अंधकार में वर्धमान स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उनका शरीर अभी तक जो हम सब आप देख पाते थे, वे उस शरीर से शरीरातीत होकर के क्यों चले गए? उनकी पूर्णता वहीं पर थी। उनका केंद्र उनने अपना बदल लिया था। हमारा केंद्र मकान हो सकता है, हमारा केंद्र दुकान हो सकता है, किसी के केंद्र में बाइक हो सकती है, किसी के केंद्र में वाइफ हो सकती है, किसी के केंद्र में धन हो सकता है। हमारे आपके बहुत छोटे उद्देश्य हैं, बहुत छोटे उद्देश्य। संसार में रह करके संसार को केंद्र मान करके जीने वाले लोग हमेशा संसार में रहेंगे। संसार ही आपका केंद्र है, आपको मिलेगा, अगली बार फिर नई पर्याय मिलेगी, अगली बार फिर एक और नई पर्याय मिलेगी, उसके बाद फिर एक और नई पर्याय मिलेगी, क्योंकि आपके केंद्र में संसार है। संसार से उच्छेद के लिए दोनों अनुष्ठान आचार्य कहते हैं, बाह्य तरोपाधि, अंदर का और बाहर का, दोनों के अनुष्ठान आवश्यक है। बाहरी अनुष्ठान मंदिर जी में आप संपन्न कर लेते हैं, आंतरिक अनुष्ठान का आज अभूतपूर्व अंतर जागृति महोत्सव वर्धमान स्वामी खुद अपने लिए मना रहे हैं। किसी ने उनसे कहा नहीं, वे खुद ध्यानारूढ़ हुए हैं। हमको आपको घड़ी देखनी पड़ती है, सामायिक का समय हो गया, लेकिन उन्होंने घड़ी नहीं देखी, उन्होंने कोई नक्षत्र नहीं देखा, उन्होंने बस तय किया, अपने अवधि ज्ञान से जाना सिर्फ 2 दिन की आयु और शेष है इस शरीर की, सारी कर्म प्रकृतियां तो नष्ट हो चुकी हैं, 4 कर्म के कुछ अनुभाग और शेष बचे हैं, उनको और नष्ट कर लेता हूं, मैं योग की सिद्धि कर लेता हूं। आज योग दिवस है वर्धमान स्वामी का, आज उनका ध्यान दिवस है। एक ऐसा ध्यान, उसके बाद उन्होंने कभी अपना पैर धरती पर नहीं रखा, कभी आंख खोल करके नहीं देखा। उनकी देह को गौतम गणधर देख रहे हैं। पूरी की पूरी सभा चूंकि विगलित हो गई, समोशरण सौधर्मेंद्र ने समेट लिया है। कुबेर ने अपने जितना भी वैभव, सर्वोत्कृष्ट वैभव था, गुरुदेव कहते हैं जब सौधर्मेंद्र कुबेर को आज्ञा देता है समोषण की रचना करो, कुबेर के पास सबसे उत्तम जो भी स्वर्ग की नगरी पर होता है वो सारा का सारा वैभव ला करके कुबेर उससे समोषण लगाता है और उस समोषण को लगा करके अपने आप को धन्य महसूस करता है। जब प्रभु ने अपने योग की सिद्धि के लिए मौन ग्रहण किया, उस मौन को सौधर्मेंद्र ने समझा है। सौधर्मेंद्र कुबेर को कहता है समेट लो, अब प्रभु नहीं बोलेंगे। शुरुआत में 66 दिन नहीं बोले, केवल ज्ञान होने के बाद, क्योंकि उनका अनुगत शिष्य नहीं था। अंत के 2 दिन फिर सौधर्मेंद्र को समझ में आई है वह बात, अब प्रभु नहीं बोलेंगे, अपनी विक्रिया समेट लो। पूरी विक्रिया समेटी। गौतम गणधर, 11 गणधर और अवधि ज्ञानी, मनः पर्याय ज्ञानी, केवल ज्ञानी और 12 सभाओं में विराजमान रहने वाले वे सारे के सारे भव्य जीव अंदर से इस बात का संक्लेश मन के अंदर कल तक उस समोषण में बैठकर
4 बार भगवान की दिव्य ध्वनि सवा दो घंटे तक सुनने का जो मौका मिलता था, आज वह मौका चला गया। अब प्रभु की सिर्फ दिव्य काया को देख करके हम अपने आत्म लाभ को प्राप्त करेंगे। कितना अजीब होगा ना। लगातार तीर्थंकर बोलते होंगे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया, अब सिर्फ देख करके जितना सीख पाओ। श्रव्य काव्य होता है, एक दृश्य काव्य होता है। सुनते सुनते बहुत कुछ समझ में आया था, अब देख करके जितना समझ पाए। तो अब भगवान दृश्य काव्य की जैसे हो गए हैं, उनको देख करके तुम वीतरागता समझ लो, क्षीण कलंक समझ लो, सुगति समझ लो। उनको देख करके आप काय बंधन निर्मोक्ष समझ लो, विद्या समझ लो, तप समझ लो, संस्कृत समझ लो, जो समझना है अब उनको सिर्फ देख करके समझ लो। उसके भी सिर्फ 2 दिन शेष है, उसके बाद वो दिखाई भी नहीं देंगे। उसके बाद एक नई परंपरा का आगाज होगा, महान आचार्यों की परंपरा का। अभी तक वर्धमान स्वामी को साक्षात देखने का मौका मिला, उसके बाद आराती आचार्य होंगे, केवली होंगे, श्रुत केवली होंगे, गणधर होंगे। इनसे वह सूत्र फिर प्रवाहमान होगा। धारा रुकी नहीं, धारा गंगोत्री में गंगा से निकलने वाली गंगोत्री वही थी, अब किसी और के मुख से गंगा निकलेगी। फिर हम बोलेंगे वीर हिमाचल से निकली, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। उनके मुख कुंड में वह गंगा विराजमान है, उनके मुख कुंड से निसृत होकर के फिर वह गंगा पूरे विश्व को बहेगी। महान महान आचार्य लगातार पिछले 2551 वर्षों में होते रहे, उनके मुख से गंगा निश्चित होते होते हम जैसे पामर लोगों तक पहुंच गई। हम लोगों ने भी जितना गंगा को समझ पाए उतना अवगाहन कर लिया। गुरुजी कहते हैं, वह बात कितना गजब का कहते हैं गुरुजी, वो बात गुरुदेव कहते हैं, नदी बहती है, नदी में हर व्यक्ति एक ही उद्देश्य को लेकर के नहीं जाता। बहती हुई गंगा में आप देखिएगा, वधिक मारे हुए शव का चर्म धोने के लिए गंगा पहुंचता है। एक व्यक्ति वहां पर कुल्ला करने के लिए गंगा पहुंचता है। कोई गंगा में गंगा स्नान करने के लिए गंगा पहुंचता है। कोई आचमन करने के लिए गंगा पहुंचता है। सुअर भी उस गंगा में पहुंचता है, गंगा के नीचे बैठे हुए कीचड़ को मचाने के लिए। हर जीव का उद्देश्य गंगा तक पहुंच करके बदल जाता है। संसार में भी मंदिर हर लोग, हर व्यक्ति एक ही उद्देश्य से नहीं पहुंचते, उद्देश्य बदल जाते हैं हर आदमी के। देखता था गुरुजी की जब समोशरण लगता था, उसमें कुछ लोग चोर भी बैठ जाते थे। चोर बैठ करके कभी जेब काट लेते थे, किसी की चैन काट लेते थे। आचार्य जी कहते थे, समोशरण में भी ऐसा होता होगा, कोई किसी और उद्देश्य से समोशरण पहुंचता होगा। आप भी समोशरण में बैठे हैं, किस उद्देश्य से बैठे? अपने आप को परखने के उद्देश्य से कि गुरु को परखने के उद्देश्य से? ये धन्यतेरस है। इस धन्यतेरस में अपने आप का अंतर स्वभाव का परीक्षण करके देखो, आपके केंद्र में क्या बैठा है। आप उस केंद्र से जिसकी ओर आप आकृष्ट हैं, वहीं पर तो आप पहुंचेंगे। गंगा में जितने लोग पहुंचे, कोई आचमन करने वाला, कोई नहाने वाला, कोई प्यास बुझाने वाला, कोई देह का ताप मिटाने वाला, कोई मचाने वाला, गंगा ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। भगवती कभी कुछ नहीं कहती, उसके साथ कुछ भी हो जाए। भगवती के पालनहार आचार्य कहते हैं। आचार्य कहते हैं, आप कभी देखिएगा, आत्मानुशासन करके एक ग्रंथ है। इस परंपरा को निराबाद सुरक्षित रखने के लिए आत्मानुशासन ग्रंथ में कहा, गुरु कौन होता है? गुरु कौन होता है?
तो उसमें गुणभद्र स्वामी कहते हैं, जो अपने शिष्य के तिल बराबर के दोष का ताड़ बना देता है। गुरु कौन होता है? जो शिष्य के तिल मात्र के दोष को ताड़ बना देता है। तिल का ताड़ कौन बनाता है बताओ? गृहस्थ बनाता है? गृहस्थ नहीं बनाता, गुरु बनाता है। गुरु बनाता है तिल का ताड़, और ताड़ बना करके ऐसी ताड़ना देता है शिष्य को कि शिष्य तिल भर भी दोष से मुक्त हो जाता है। देखता था गुरुजी जब संग में था, तो किसी से थोड़ी सी गलती हो जाए और केस फाइल हो जाए, केस फाइल होने पर आचार्य से उसकी 4-5 पेशियां तो नॉर्मली ले लेते थे। इतने बड़े महान आचार्य, उनके कमरे में जाना शेर के पिंजड़े में घुसने से कम नहीं लगता था। लगता था कि अकेले शेर के पिंजड़ा में घुसा दिया है। अब शेर की बड़ी बड़ी आंखें और गुरु की बड़ी बड़ी आंखें, वो देखते लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें, जिसमें रात्रि में अगर विश्राम पूरा ना हुआ हो तो और गहरी और लाल, उसमें अकेले घुस जाओ और अपना केस फाइल जो किया है उसका प्रायश्चित लेकर के निकल आना, जैसे शेर को जलेबी खिला करके अपनी जान बचाने से जैसा। इससे कम नहीं लगता था, बिल्कुल ऐसे ही लगता था गुरुजी के पास। अकेले में ही प्रायश्चित होते थे, अकेले में जाते थे बड़ा सोच विचार करके क्या बोलेंगे क्या करेंगे। लेकिन गुरुजी तिल का ताड़ बनाते थे, तिल का ताड़ बनाते थे, और तिल का ताड़ बना करके वो तिल बराबर भी कोई अपराध रहता था तो उसको भी नष्ट कर देते थे। याद है मुझे, एक मुनिराज कुंडलपुर में थे, उनके हाथ में अपरस हो गया था। अपरस समझते? वो चमड़ी जो होती है वो हाथ की हथेली की निकलती है बार बार, तो आहार इत्यादि करने में वो चमड़ी के ऊपर से ही तो आहार करना पड़ता है, तो उसको साफ करना, फिर उसमें घी लगाना, फिर बहुत कुछ करना। आज वो निर्यापक हैं। उनके हाथ में अपरस हो गया था, तो किसी ने कहा कि महुआ के जो फूल होते हैं उसके 2-3 फूल लेकर के हाथ में ऐसा बहुत देर तक रगड़ लो, रगड़ने से अपरस पूरा दूर हो जाता है। तो कुंडलपुर में जहां ज्ञान साधना केंद्र था, सामने ही व्रती आश्रम के ठीक सामने आज भी वो महुए का पेड़ लगा हुआ है। उस महुए की सुगंध हम लोगों ने कई समायिकों में ली है। फूल फड़ता था, बंदर उसी महुए के पेड़ पर बैठते थे, मीठा मीठा महुआ का फल लगातार बंदर खाते रहते थे, उधम मचाते थे। समायिक उसी पेड़ के नीचे होती थी कई बार, तो उसमें 2-3 फल उन्होंने हाथ में उठाए, उठा करके 15-20 मिनट तक रगड़ते रहे। वैद्य ने कह दिया तो चिकित्सा ले लेते हैं। चिकित्सा ले ली, देखा कि कुछ ठीक ज्यादा हुआ नहीं। बाद में आत्मबोध को प्राप्त हुए कि सचित था, हाथ से रगड़ दिया, उसमें दोष लगा होगा। गुरुजी के पास गए, गुरुजी के पास जाकर के कहा कि हाथ में ये अपरस हो गया है, और इसमें किसी ने कहा कि महुए का फल ऐसा रगड़ करके ठीक हो जाता है। अभी ये नहीं बोला कि हमने कर लिया, हो जाता है ऐसा बोला। तो आचार्य जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, महुआ के फल में हाथ नहीं लगाना, पहले ही बोल दिया। अब वो कहते हैं गंभीर होकर के, हमने उसको रगड़ लिया है। आचार्य जी ने कहा हाथ नहीं लगाना, उन्होंने कहा रगड़ लिया है। तब आचार्य जी बोलते हैं क्या छोटी सी चीज थी ना, महुआ का फल 3-4 बस हो गया। आचार्य जी इतने गंभीर हुए, ऐसे कैसे रगड़ लिया, पूछ के रगड़ते, हम यहीं पर तो बैठे थे, पूछ लेते क्या मेरी उपयोगिता नहीं है क्या, मुझसे पूछ कर के काम करने में क्या आपत्ति थी। तेज बोल दिया गुरुजी ने। चुप शांत बैठे निर्दोष तरीके से। आचार्य जी ने देखा कि गंभीर हो गए हैं वो, लेकिन गुरुजी गंभीर नहीं हुए, उन्होंने तिल का ताड़ बनाया। ऐसे स्वच्छंदताचार हो जाएगा तो सब करने लगेंगे, जिसकी जो मर्जी आएगी। मैं काहे के लिए बैठा हूं, क्या मुझे आयुर्वेद नहीं आता, मुझसे पूछ लेते महाराज इसमें क्या लगा ले, थोड़ा सा मिट्टी के साथ गोबर मिला करके थोड़ा सा रगड़ना होता, उसी से ठीक होता। ये अपनी राख से रगड़ देते, थोड़ी सी सूखे हुए गोबर से, निर्विकृति से निर्विकृति चली जाती। इतना सा काम था, कैसे उठा लिया फल।
किससे पूछ के उठाया? उनसे पूछा था, जाइए उन्हीं से प्रायश्चित लीजिएगा। मैं कौन हूं? मुझसे तो पूछना ही नहीं है, मेरी तो उपयोगिता ही नष्ट हो गई। छोटी सी बात थी, फूल थे, फल थे छोटे से, चुपचाप प्रायश्चित दे देते। नहीं, तिल का ताड़ बनाया। ताड़ बना करके 4 मीटिंग लगाने के बाद 5 दिन हरि त्याग का नियम दिया। 3-4 फल हाथ से मसके 5 दिन हरि का त्याग दिया। 4 दिन बाद दिया। 4 दिन बाद दिया। उसके बाद जब उनने प्रायश्चित पूरा कर लिया तो जाकर के गुरुदेव से कहा कि मेरा प्रायश्चित पूरा हो गया है, आशीर्वाद चाहते हैं, तस्मिच्छा में दुक्कड़म। मुस्कुरा करके, हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। ज्यादा कुछ भाव नहीं देना। क्यों? भाव देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी वर्धमान स्वामी गौतम गणधर को करते रहे, गुरुदेव हम सबको करते रहे। गुरु ऐसा होता है, तिल का ताड़ बनाता है। ताड़ बना करके आपको उस ताड़ पर चढ़ाता नहीं, ताड़ से गिराता नहीं, लेकिन जितना लंबा तिल का ताड़ बनाता है उतना बड़ा वो अपने शिष्य को भी जाकर के खड़ा कर देता है। बोले मैंने तेरा इतना बड़ा ताड़ बनाया था, अब तू संसार में इतना बड़ा रहे। जिनको डांटा उनको अच्छे पदों से सुशोभित करके और फिर उनके वृद्धि और विकास के लिए एक नया आयाम और रास्ता भी दिया। गुरु की डांट कभी भी किसी का अहित नहीं करती। गुरु की डांट उत्थान के लिए होती है, क्योंकि उनके लिए निरापेक्षो बंधु कहा है। वे बिना किसी अपेक्षा के बंधु होते हैं। उनमें भी जो लोग गुरु को नहीं सह पाए, वे संसार में कल भी फंसे थे, आज भी फंसे रह गए। मैं बार बार कहता था, सबसे कहता हूं इस बात को, बस गुरु को सह लो। तुम जिसको अपना गुरु मानते हो, जिसको भी, किसी भी संत को, जिस संत को आप अपना गुरु मानते हैं, बस कसम खाइए इनके सामने आर्गुमेंट नहीं करेंगे। सुनेंगे, अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब वो निर्णय दे देंगे उसके बाद कोई आर्गुमेंट नहीं करेंगे। ये शिष्य के विकास का रास्ता वर्धमान स्वामी सबको दे करके गए। आज वे मौन है, योग निरोध की स्थिति उन्होंने अपना ली है। उनका योग, उनकी ध्यान, उनकी साधना आज उसकी चरम पर पहुंचने का समय आया है। छोटे सा भी त्याग धीरे 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 बढ़ करके कितनी पर्यायों में विकसित होता आज वो तीर्थंकर की योग साधना की धन्य तेरस की पर्याय में फलीभूत हुआ है। बंधु, आचार्य भगवंत का वह उदाहरण स्मृत हमेशा रहता है। नेमावर में बाहर बैठ करके गुरुजी ने वह उदाहरण दिया था। एक जहाज था, जर्मनी से उसको अमेरिका जाना था। तो पानी का जहाज था, और पानी के जहाज को जर्मनी से अमेरिका जाना था। तो चलाने वाले कैप्टन को पता था कि 270 दशमलव के कांटे को मिलाने पर 13 घंटे लगातार चलने पर यह जहाज जर्मनी से अमेरिका पहुंच जाएगा। कैप्टन ने रात को 9 बजे जहाज का कांटा सेट किया। कि सेट करने के बाद बटन चालू करी और अपने केबिन पर शांति से सो गया। कैप्टन का काम था 270 पे 12 घंटा, 270 पे 12 घंटे का अलार्म लगाया, सो गया। सुबह उठेंगे, जहाज अमेरिका के पास दिखाई देगा। सुबह सो करके उठा तो जहाज इंग्लैंड पहुंच गया। इंग्लैंड पहुंच गया। आंख खोल के देखा तो विश्वास नहीं हुआ। लिबर्टी स्टैच्यू दिखाई दे रही थी इंग्लैंड की। बोले ये कैसे हो गया, मैंने तो सब सही किया था। जा करके देखता है तो वो जो कांटा सेट करते थे उसमें थोड़ा सा, इतना सा, इत्तू सा कहते हैं ना, इत्तू सा डग आ गया था। उस डग में 270 की जगह 271 हो गया था। 71 से बीच में, मतलब 75 और बढ़ गया था। 71 भी पूरा नहीं हुआ था, 71 में थोड़ा सा कम था। अब अमेरिका से इंग्लैंड की जो दूरी थी वो करीब 13,000 किलोमीटर की थी। उसके हिसाब से 12 घंटे में इतना फर्क असंभव है।
फिर जब चेक किया तो पता चला कि अगर आपकी जिंदगी में 1 डिग्री भी चेंज है और वो लंबे समय तक अगर उसका चेंजेस बना रहता है तो आपकी मंजिलें बदल करके कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं आप। गुरुवर का जो उद्देश्य था, अपनी लाइफ में बस 1 डिग्री साधना में चेंज लाइए। 1 डिग्री चेंज क्या लाए महाराज? हमसे आप जैसी साधना तो नहीं होती है, निश्चित रूप से मेरे जैसी नहीं होगी, मैं बड़ों के जैसी नहीं कर पाता, बड़े और बड़ों के जैसी नहीं कर पाए, आप भी अपने स्तर की करेंगे, लेकिन 1 डिग्री का चेंज, सिर्फ 1 डिग्री का लंबे समय तक अगर बना रहता है तो हर पर्याय में थोड़ा थोड़ा परिष्करण होता है। थोड़े थोड़े परिष्करण के बाद कभी तीर्थंकर की पर्याय इसमें भी घटित होगी। जब कभी कोई मिथ्या दृष्टि कहता था, कभी एक आध बार किसी ने कह दिया तुम 1 नंबर के मिथ्या दृष्टि हो, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। गुरुजी से जाकर के कहा, आचार्य जी उसने हमको मिथ्या दृष्टि कहा, सुन करके सहन नहीं हुआ। आचार्य जी कहते हैं सौभाग्य है, मिथ्यात्व तो आज है कल चला जाएगा। मिथ्यात्व से बड़ी गाली अभव्य की है। साहित्यिक गाली धार्मिक सिद्धांतों में कैसे, जैसे बुरा आप लोग बुरा बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी गालियां देते, इधर धार्मिक क्षेत्रों में सबसे बड़ी गाली अभव्य की है। अभव्य हो तुम, कोई कह दे ओहो मेरे जीवन की पूरी साधना बर्बाद कर दी अभव्य कह करके। मिथ्या दृष्टि तो बहुत थोड़ी चीज है। आज मिथ्या दृष्टि है, मरने से पहले सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। मिथ्यात्व को सम्यक में बदलना बहुत बड़ा टेढ़ी खीर नहीं है, लेकिन अभव्य को भव्य बनाना दुनिया की सबसे टेढ़ी खीर। गुरुजी कहते हैं मिथ्यात्व बहुत बड़ा दोष नहीं है, सबसे बड़ा दोष है अभव्य होना। उसके लिए क्या करना? बोले बस लाइफ में 1 डिग्री चेंज लाओ। 1 डिग्री क्या करें महाराज? साधना का दिवस है, योग का दिवस है, ध्यान का दिवस है। इस योग साधना और ध्यान के दिवस पर लाइफ में 1 डिग्री चेंज, बाहरी साधना आवश्यक है। आचार्य कहते हैं बाहरी अनुष्ठान और भीतरी अनुष्ठान दोनों नहीं होते, किसी को मोक्ष मिल नहीं सकता। तीर्थंकर ने भी पहले बाहरी अनुष्ठान जबरदस्त किया है, उनकी साधना, उनका ध्यान, उनका उपसर्ग देखने लायक था। आज वो भीतरी अनुष्ठान पे लगे हैं, लेकिन हम शुरुआत बाहरी अनुष्ठान से करते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल हमको भी योग साधना और ध्यान की सिद्धि करनी होगी। आज नहीं तो कल हम भी आंतरिक अनुष्ठान में उतरेंगे, अगर उतरना चाहेंगे तो। आपको क्या बोल दूं मैं? अभव्य बोल दूं कि मिथ्या दृष्टि बोल दूं? क्या बोल दूं? क्या सुनना पसंद करेंगे? महाराज अब आप ही ने बोला था, अभी तक तो बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन अब अभव्य बोलोगे तो बुरा लग जाएगा। क्योंकि जिसकी महिमा पता चला जाए आदमी उसी के पीछे पड़ जाता है। अब आपको अभव्य की महिमा पता चल गई, कोई आपको अभव्य बोल दे तब आपको बहुत बुरा लगेगा। अगर आप सिद्धांत के जानकार होंगे तो मिथ्या दृष्टि बोलने में कोई बुरा नहीं। ये स्वामी जी थे एक, वो बार बार द्रव्यलिंगी छे, मिथ्या दृष्टि छे, तो द्रव्यलिंगी थे, मिथ्या दृष्टि छे, कोई बुरी बात नहीं है। अभव्य तो नहीं बोला, ये सौभाग्य की बात थी। द्रव्यलिंग छोटी चीज नहीं होती, मिथ्यात्व होता है चला जाता है, बस एक अच्छे गुरु का सहयोग मिले वो भी चला जाता है। आप शुरुआत करिएगा। महाराज क्या, कैसी, कहां पे? अंसना व मौदर्य वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग विविक्त संयासन, काय क्लेशा बाह्यम तपः, एक सूत्र है जैन शासन का। आप उनोदर करिए, रस परित्याग करिए। काहे का, कैसे करना महाराज? बस इतना संकल्प ले लीजिए कि आधी रोटी कम खाएंगे। कितना? भूख से आधी रोटी, पूरा मन भर का खा लो, जैसा रस युक्त खाना है वैसा खा लो। बस इतना संकल्प कर लो, आधी रोटी कम खाएंगे। इस आधी रोटी के त्याग की महिमा अगर रोज बढ़ती रही ना, तो बढ़ते 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 ये तुम्हारी मुक्ति का एक सशक्त साधन बनेगी। महिमा बस समझ में आए। रस परित्याग, दही खाना नहीं ना शरद ऋतु में, तो दही का त्याग करने से कोई मतलब नहीं। बस एक रस, कैसा? इस रस की सेमी लिक्विड कंडीशन में नहीं खाएंगे, इतना त्याग कर दो। सॉलिड मीठा खा लेंगे, लिक्विड मीठा खा लेंगे, सेमी लिक्विड का नहीं खाएंगे। सेमी लिक्विड मतलब जैसे किसी ने रबड़ी दे दी, सेमी लिक्विड रहता है ना, ठोस भी रहता है और तरल भी रहता है। अवलेह दे दिया, इसका त्याग कर दो। बस साधना करो, क्योंकि आज योग, साधना और ध्यान 3 की बहुमूल्यता है।
हम इसके लिए बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं यहां पर रह करके उन वर्धमान स्वामी की अंतरंग चेतना को कैसे देख पाऊंगा। भगवान भोगी कैसे देख पाएगा? ठूस करके अभक्ष और प्रवचन सुनने वालों को प्रवचन सिद्ध कहां हुए? प्रवचन तो शुद्ध भोजन करने वालों को सिद्ध हुए। संकल्प लो, दीपावली का दिन है, संकल्प लो दीपावली के दिन अभक्ष नहीं खाएंगे। एक भी अभक्ष दीपावली के दिन कंठ में नहीं डालूंगा, अनछना पानी कंठ में नहीं डालूंगा। एक दिन का नियम लो, वर्धमान स्वामी को अपनी श्रद्धा समर्पित करो। वर्धमान स्वामी तक तुम्हारी श्रद्धा पहुंचे, प्रभु आपने तो पूरा संसार छोड़ा, हम एक दिन के अभक्ष का त्याग करते हैं। रात्रि का बना दिन में नहीं खाएंगे, दिन का बना रात में नहीं खाएंगे, एक दिन के लिए। यह भी साधना बस बलवती है। इसका संकल्प की एक मसाल उठाओ। हर बार कहता था अपने घर में अपने हाथ से दिया लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने घर से अपने हाथ से अपने घर में दिया लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। सच्ची दीपावली तो तब की है जब पड़ोसी हमारे घर के अंदर आकर के एक दिया रख जाए। पहले भी ये बात मैंने कही है, मंदिर में आदमी अपने घर से दिए लेकर के आता है, दीपावली में सबसे पहला दिया प्रभु के सामने रखता है, उसके बाद मंदिर से दिया लेकर के अपने इष्ट मित्रों के घर जाता है। इष्ट मित्र के घर के अंदर जाकर, घर में जाकर के दरवाजे पे उसको बुला करके कहता है, भाई साहब जय जिनेंद्र, एक दिया जलाने के लिए आया था आपके यहाँ। वहीं पर अपना दिया रखता है, उसको जलाता है, जय जिनेंद्र करता है और चला जाता है। धनी देखता है कि मेरे घर में ये आज दिया जलाने आया है, मुझे भी इसके घर के अंदर दिया जलाना है, ज्ञान का, श्रद्धा का, उसके घर के अंदर भी भक्ति का एक दिया जलाना है। इस तरीके से जितने बड़े सेठिया होंगे, कौन कितना बड़ा सेठिया होगा, जो सबसे बड़ा श्रेष्ठी वही माना जाता है जिसके घर के अंदर समाज का हर आदमी आकर के एक दिया जला करके चला जाए। मैंने आपके घर के अंदर दिया जलाया, आप अपना दिया देखिएगा। दीपावली ऐसी मनाई जाती है। अपने घर में अपने हाथ से झालर लगा ली, अपने घर में अपने घर से जाकर के खुद दिया जला दिया, तुम अपनी कीमत जान नहीं पाए। दीपावली के दिन अपनी कीमत देखो। जिस मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्ले के लोग तुम्हारे घर में दिया जलाने आए, आगी लगाने तो आएंगे जब तुम चले जाओगे तब, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर दिया जलाने कौन आया? जो तुम्हारे दिया जलाने आए, बस समझना यही हमारा साधर्मी है, इसी की रक्षा करनी है, इसी के साथ जीवन के व्यवहार करने हैं, इसी के साथ अपनी योग्यताओं को बढ़ाना है, धर्म का विकास करना है। दीपावली ऐसे मनाई जाती है, वैसी नहीं जैसी आप मना रहे हैं। वो दीपावली अपने घर का दिया जलाने में नहीं बनती। अपने घर से मंदिर दियों को लेकर के आते हैं, थाल में सजा करके, उसमें अब सरसों का जला लो, तिली के तेल का जला लो, डामर का जला लो, मिट्टी तेल का जला लो, मोमबत्ती का जला लो या शुद्ध घी का जला लो, लेकिन दिया जलाओ कहां पर? मैं ये नहीं बोल रहा गंदी चीजों का जला लो, दिया तो सिर्फ शुद्ध घी का जलाया जाता है दीपावली के दिन। एक दिया सबसे पहले भगवान के सामने रख दिया जाता है, केवल ज्ञान ज्योते नमः ऐसा कह करके उस केवल ज्ञान की ज्योति को नमस्कार है, निर्वाण की ज्योति को नमस्कार है। फिर निकलते हैं लोग इष्ट मित्रों के यहाँ, एक दिया उनके यहाँ जलाना हमारी जवाबदारी है, वो हमारा परिवार है, ऐसा कह करके हम उसके घर में, और जब वो हमारे घर में दिया जलाए तो अपने घर के दिए गिन लेना। तुमने इतना सारा इकट्ठा करके कितने दिए इकट्ठे किए हैं, बस यही तुम्हारी कमाई है, जीवन है। लेकिन भगवान की योग, ध्यान और साधना अपने आप में अति अद्वितीय। गुरुदेव नेमावर में जब यह उद्बोधन दे रहे थे, पूर्व बोध देते थे गुरुदेव, कहते थे हम भी देखेंगे लोग हमारे दरवाजे में आकर के दिया जला जाते हैं। लोग आएंगे सुबह से 4 बजे से शुरू हो जाते हैं, स्वयंभू नहीं करने देते, वहीं से मध्यम मध्यम प्रकाश हमारे कमरे में दिखाई देने लगता है दियों का। हमारे कमरे में दिया जलाते हैं। मैं सोचता हूं मैं आपके कमरे में कब दिया जलाऊंगा, तो उद्बोधनों में आपका दिया जला देता हूं। अब आप हमारा दिया स्वीकार करें तो ठीक, ना करें तो ठीक,
लेकिन हमने तो दिया जलाने का प्रयास किया। अब हमारे दिए की रक्षा आप करियो, और आपने जो हमारे कमरे में दिया जला दिया है उसकी रक्षा केवल ज्ञान ज्योति करेगी। अहिंसा परमो धर्म की।